हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड आशा और उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज़, हमने जो एक सीरीज़ स्टार्ट की है अभी रिसेंटली अरिहंत की सीरीज़ एनसीईआरटी बेस्ड पे जनरल स्टडीज़, टोटल 25,000 इसमें वन लाइनर के फॉर्म में जीस्ट की तरह सजाया गया है एनसीईआरटी को। काफ़ी अच्छा ये बुक है एज़ फार एज द सब्जेक्ट्स सच एज हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर नॉलेज इज़ कंसर्न्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं एनसीईआरटी को तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें ऑलरेडी हमने हिस्टोरिकल सोर्सेस देख लिया है, प्री हिस्टोरिक कल्चर हमने कवर कर लिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, एज ऑफ महाजनपदास तक हमने कवर कर लिया है। अब आज हम कवर करेंगे बुद्धिस्ट एंड जैनिज़्म को, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को कवर करेंगे, जो 25 पेज से आई थिंक स्टार्ट है। सीधा चलते हैं वहीं पे। ओके, तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दूं, चैनल पर नए हैं और ऐसे ही कंटेंट अगर आपको देखना है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ऐसी कई सारी किताबें मैं कवर करता रहूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन्स देख लेते हैं। तो हुआ क्या कहानी कुछ ऐसे हो गई कि ब्राह्मणिज़्म अपने हाइट पे था, बिल्कुल ब्राह्मणिज़्म अपने हाइट पे था, और कुछ ऐसे सोशल वर्ग थे जैसे कि वैश्य वगैरह, वैश्य और कुछ लोअर कास्ट, जिनके पास भी पैसा आ गया था। उस समय पैसा आ गया था। ये मैं बात कर रहा हूँ 6ठी शताब्दी बीसी के आसपास की। उस समय लोगों के पास पैसा आ गया था, लेकिन उनको जो उनका स्टेटस समाज में, सोशल स्टेटस मिलना चाहिए था, मिल नहीं पा रहा था। इनफैक्ट ब्राह्मणों से कई बार क्षत्रिय का भी विवाद हो रहा था। क्षत्रिय भी ब्राह्मण को अब लाइक नहीं कर रहे थे। इसलिए आप देखोगे कि महात्मा बुद्ध की बात करो, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी की बात करो, तो ये दोनों क्षत्रिय थे। तो इन्होंने भी देखा कि भैया ये ब्राह्मणिज़्म अपने, मतलब इसमें तमाम गलत सलत चीज़ें आ गई हैं, तो कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है, द मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी विटनेस्ड स्टेट फॉर्मेशन एंड इंक्रीज्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसका मतलब वही कि समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण सबसे टॉप पे था, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र था। तो ब्राह्मण को फुल पावर मिल गया था, सब कुछ प्रीस्टली हुड चल रहा था, हर चीज़ ब्राह्मण ही कर रहा था। क्षत्रिय के पास पावर था, लेकिन उसका भी पावर डिक्लाइन हो रहा था। वैश्यों के पास पैसा आ चुका था, शूद्रों की स्थिति भी थोड़ी बहुत सुधर गई थी, लेकिन ये सब समाज में गलत तरीके से ट्रीट किए जा रहे थे। तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है उसमें बदलाव की ज़रूरत है, और ऐसे रिलीजन की खोज करनी ज़रूरी है जिसमें कि ये लोग भी एकोमोडेट हो पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है, नेम द क्लास हुज डेवलपमेंट एंड रैपिड राइज गेव ए जोल्ट टू ब्राह्मणिकल हायरार्की। आंसर होगा रैस्यास। रैस्यास इज द राइट आंसर। During 6th century BC, which language became the language of masses and alternative to Sanskrit? तो ये लैंग्वेज था पाली लैंग्वेज। 6th century BC में, 6th century BC की बात कर रहा हूँ। ये वही टाइम है जिसमें महात्मा बुद्ध भी आए थे और महावीर स्वामी भी आए थे। उस समय क्या था कि ब्राह्मणों ने अपनी लैंग्वेज जो है डेवलप कर ली थी कि भैया हाई क्लास है तो वो संस्कृत बोलेगा। जैसे आज के डेट में कहते हैं ना कि भौकाली बनाना है तो इंग्लिश बोल दो, उस समय भौकाली बनाना होता था तो संस्कृत बोल देते थे। और आज के डेट में जैसे हिंदी है, उस समय पाली था, पाली लैंग्वेज हुआ करता था। तो पाली का इतना, मतलब पाली को लोग सोचते थे कि आम भाषा है, इसमें कुछ खास नहीं है, पाली बोल रहा है तो। और वही कोई, जैसे आज के डेट में अंग्रेजी थोड़ा सा, अब तो खैर सभी अंग्रेजी बोलने लग गए हैं। तो खैर ये कहानी थी। ड्यूरिंग द 6th century BC विच लैंग्वेज बिकम द लैंग्वेज ऑफ मासेस एंड एन ऑल्टरनेटिव टू संस्कृत। आंसर होगा पाली लिटरेचर, पाली लैंग्वेज। द क्वाइन मेड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर केम टू बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ड्यूरिंग द 6th century BC वाज कॉल्ड। इसे कहा पाना बोला गया। किस क्वाइन को? तो कॉपर और सिल्वर के क्वाइन को, जो कि 6th century BC में यूज हुआ करता था। इसे कहपाना कहा गया। कहपाना एक फैक्ट है, याद रखना है, कहपाना। जैनिज़्म की बात करें, अब थोड़ा घुसते हैं जैनिज़्म में, फिर बुद्धिज़्म में भी जाएंगे। विच 2 तीर्थंकराज वेर मेंशन्ड इन ऋग्वेदिक हिम्स। ऋग्वेद में कौन से 2 तीर्थंकरों की चर्चा की गई है? आंसर होगा ऋषभदेव और अरिस्थनेमी। ऋषभदेव तो
प्रथम प्रवर्तक थे, प्रथम तीर्थंकर थे। और अरिस्तनेमी का भी चर्चा वहाँ पे मिलता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तीर्थंकरा? आप सुनते हैं ना तीर्थंकर, तीर्थंकर जैन के तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टीचिंग गॉड। तीर्थंकर का मतलब होता है टीचिंग गॉड। द जैन तीर्थंकराज हु was described as the incarnation of Narayan, the Jain Tirthankar who was described as the incarnation of Narayan is in the Vishnu Puran and भागवत पुराण was आंसर होगा ऋषभदेव। ये पहले थे, फर्स्ट तीर्थंकर थे, ये फर्स्ट तीर्थंकर थे और इनको डिस्क्राइब किया गया इनकारनेशन ऑफ नारायण। नारायण विष्णु के ही फॉर्म है और विष्णु को ही बोला जाता है नारायण। विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में भी चर्चा है। द जैन बिलीव्स दैट देयर रिलीजियस सिस्टम इज आउटकम ऑफ द टीचिंग ऑफ हाउ मेनी तीर्थंकरा? तो आंसर होगा 24। और आखिरी जो थे वो कौन थे? इसमें महावीर थे। और देखो सभी के सभी क्षत्रिय थे, सभी के सभी क्षत्रिय थे, कोई ब्राह्मण नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। हाउ मेनी तीर्थंकराज इन जैनिज्म आर जनरली कंसिडर्ड एज हिस्टोरिकल फिगर? तो आंसर है 2, पार्श्वनाथ और महावीर। पार्श्वनाथ 23वें थे और 24वें थे महावीर। नेम द बुक और रिलीजियस टेक्स्ट दैट मेंशंस द बायोग्राफीज ऑफ 24 तीर्थंकरा? तो ये है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं कह दूँ सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एक लिटरेरी वर्क है जैनों से रिलेटेड, तो गलत नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि द नेम द बुक और रिलीजियस टेक्स्ट दैट मेंशंस द बायोग्राफीज ऑफ 24 तीर्थंकरा? तो ये है कल्पसूत्र। विच तीर्थंकराज एज पर जैन ट्रेडिशन वाज बोर्न एज वुमेन बट अगेन रीबॉर्न एज ए मैन? पहले तो लड़की पैदा हो गई है, बाद में ये फिर मैन भी पैदा हुए। तो ये थे मालीनाथ। मालीनाथ 19वें तीर्थंकर थे। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना चाहिए। तीर्थंकर और उनके सिंबल, देखिए जैनों में ना 24 के 24 तीर्थंकरों का सिंबल दिया गया है, तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला जो है ऋषभदेव, इनका तो जरूर, ऋषभनाथ जो है इनका जरूर याद रखना है। ये बुल है, इनका बुल है। और इनका प्लेस ऑफ निर्वाण इनका प्लेस था कैलाश। अजीतनाथ का एलिफेंट है और इनका प्लेस ऑफ निर्वाण है शिखर जी। फिर आते हैं संभवनाथ हॉर्स है इनका सिंबल, और समेद शिखर जी इनका प्लेस ऑफ निर्वाण है। फिर आते हैं अभिनंदनाथ, ये मंकी इनका सिंबल है, और शिखर जी इनका प्लेस ऑफ निर्वाण है। शिखर जी हर जगह आपको लगभग दिखेगा, यहाँ पे बेसिकली गढ़ हुआ करता था इन लोगों का। सुमंतीनाथ रेड गुज इनका सिंबल था, और शिखर जी इनका प्लेस ऑफ निर्वाण है। पद्म प्रभा लोटस इनका सिंबल था, 6ठे तीर्थंकर थे। और सामेद शिखर जी इनका प्लेस ऑफ निर्वाणा था। वही बात करें सुपरवनाथ, तो इनका स्वास्तिक था, और शिखर जी इनका क्या था? शिखर जी इनका प्लेस ऑफ निर्वाण था। ऐसे करके चंद्रप्रभा क्रेजेंट मून था, शिखर जी अगेन। पुष्प दांता क्रोकोडाइल था इनका सिंबल, और समेद शिखर जी इनका निर्वाण का जगह था। शीतलन था इनका कल्प बरिस्का था, और शिखर जी ही इनका भी प्लेस ऑफ निर्वाणा था। फिर इसके बाद श्रेयसनाथ राइनोसोर इनका सिंबल था, और शिखर जी ही इनका प्लेस ऑफ निर्वाण था। बसु पूज्या का था बुफेलो, और चंपापुरी इनका प्लेस ऑफ निर्वाण था। विमलन नाथ का बियर था, और शिखर जी इनका प्लेस ऑफ निर्वाण था। अनंतनाथ का फाल्कन था, और समेद शिखर जी इनका प्लेस ऑफ निर्वाण था। धर्मनाथ का था वज्र, और इनका भी प्लेस ऑफ निर्वाण जो था ये शिखर जी ही था, समेद शिखर जी। शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर थे, और डियर इनका सिंबल था, शिखर जी इनका प्लेस ऑफ निर्वाण था। फिर अगर बात करें कुथुनाथा का, तो गोट था इनका सिंबल, और समेद शिखर जी इनका प्लेस ऑफ निर्वाणा था। अरहत्ता का फिश था, और गाजापुरा और शिखर जी इनका निर्वाण का प्लेस था। इसके बाद आते हैं मल्लीनाथा का कलश था सिंबल, और मिथिला और शिखर जी इनका प्लेस ऑफ निर्वाणा था। फिर आते हैं मुनि सुव्रता, टोर्टोइज इनका सिंबल था, और राजगिरी या फिर शिखर जी इनका प्लेस ऑफ निर्वाण था। नेमीनाथ का था ब्लू वाटर लिली, और शिखर जी इनका प्लेस ऑफ निर्वाणा था। नेमीनाथ का था शंख, और गिरनार इनका प्लेस ऑफ निर्वाण था।
पार्श्वनाथ का था स्नेक, और इनका ये तो इम्पोर्टेंट है, पार्श्वनाथ का इम्पोर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, और महावीर का भी इम्पोर्टेंट है। पार्श्वनाथ का था स्नेक और शिखर जी इनका निर्वाण का प्लेस था। महावीर का था, महावीर का लायन था और इनका निर्वाण हुआ था पावापुरी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। पहला 23वां और 24वां बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं वर्धमान महावीर के बारे में। सो महावीर के पिताजी थे, महावीर फादर सिद्धार्थ वाज द हेड ऑफ विच क्लैन। तो ये एक क्षत्रिय क्लैन थी, यांत्रिक क्लैन के ये हेड थे। ये बहुत स्टार मार्क क्वेश्चन है, रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। वेयर वाज महावीरा स्वामी, वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न। तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, कुंडग्राम जो कि वैशाली में पड़ता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। हु वाज द फादर ऑफ महावीर, तो महावीर के पिताजी यहाँ पे देखो लिखा भी है सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ जो कि हेड थे यांत्रिक क्लैन के। वर्धमान महावीर टुक हिज लास्ट ब्रेथ एट, कहाँ पे आखिरी सांस ली, तो पावापुरी में इन्होंने, जो कि राजगीर में पड़ता है, इन्होंने आखिरी सांस ली है वहाँ पे और निर्वाण की प्राप्ति की है। एट द एज ऑफ 42 महावीरा अटेंड द परफेक्ट और सुप्रीम नॉलेज। इसको क्या बोला गया, तो ये जो परफेक्ट नॉलेज है फिर सुप्रीम नॉलेज मिला, जिनके बाद इनको जीना बोला गया, जीना भी बोला गया। बट इनको महावीर अटेन करने के बाद सुप्रीम नॉलेज को क्या बोला गया, सुप्रीम नॉलेज को बोला गया कैवल्य, कैवल्य बोला गया, कैवल्य। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेन इनलाइटनमेंट। तो ये नदी, और बुद्ध वाली भी नदी, बुद्ध वाली तो फल्गु है, निरंजना है, ये रिजुपालिका नदी, जिसे हम पुराना नाम इसका जंभिक ग्राम भी बोलते हैं, जंभिक ग्राम में ये है। प्रभासगिरी, प्रभासगिरी इज़ अ पिलग्रिम स्पॉट ऑफ विच रिलीजन। तो ये जैनों का ही है, जैनों का ही रिलेटेड है। महावीर रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स बट बिलीव्ड इन व्हाट। देखो वेदों की अथॉरिटी को जरूर इन्होंने रिजेक्ट किया था, वैदिक रिचुअल को भी नहीं माना था, बट कर्म को नहीं भूले थे। कर्म तो करना ही पड़ेगा भैया, कर्म और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल को इन्होंने बिलीव किया था, इसको रिजेक्ट नहीं किया था। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। अब क्या है भैया जैनिज्म है क्या, उसको समझ लेते हैं। सो एज पर महावीरा द यूनिवर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल फिनोमिनन ऑफ व्हाट, कॉज एंड इफेक्ट। कारण और उसके कुछ कारण होगा तो उसके कुछ इफेक्ट दिखेगा, दैट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स इसी का प्रोडक्ट है महावीर के हिसाब से, कॉज एंड इफेक्ट का। विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट कंडीशंस सेट बाय महावीरा टू अटेन साल्वेशन। तो इन्होंने बोला एसेंटिसिज्म, जो है आपको बिल्कुल ब्रह्मचर्य, एसेंट वाली लाइफ जीनी पड़ेगी, एसेंटिसिज्म, एंड पेनांस, डीप पेनांस करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के डीप पेनांस कीजिए। आपको हो सकता है कि ये पहला कंडीशन है, वो कह सकता है आपको मिल जाएगा साल्वेशन। 5 वोज, जिसमें से शुरू वाले 4 तो जो है, शुरू वाले ये 4 वोज, ये जो 4 वोज है शुरू वाले, ये इससे पहले महावीर से पहले पार्श्वनाथ थे, उन्होंने दिया था। और आखिरी जो है ब्रह्मचर्या, ये महावीरा ने दिया था। बाकी ये 3 और 1 ये 4 ये दिया था किसने, पार्श्वनाथ ने। तो इनका मतलब समझ लेते। 5 बोज ऑफ जैनिज्म, ये अगर आपको जैन बनना था तो ये आपको ये फॉलो करना होता था। वो नंबर 1 अहिंसा, अहिंसा को हम नॉन वायलेंस भी कहते हैं। इसका मीनिंग होता है कि आप किसी को भी हार्म, कोई भी लिविंग बीइंग को हार्म नहीं पैदा करेंगे, ठीक है। और जैनों का इसीलिए डिफ़िकल्ट हो जाता था सर्वाइवल, क्योंकि ये इतने हठी, मतलब इतना मानते थे अहिंसा को लेकर कि ये बोलते थे राह चलते भी झाड़ू लगाते हुए चलते थे, झाड़ू लगाते थे पहले कि कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई छोटा मोटा ना मर जाए उनके पैर से। सो इट शुड, द मीनिंग ऑफ अहिंसा इज कॉज नो हार्म टू द लिविंग बीइंग। सत्य का क्या मतलब है, ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस का मतलब ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच ही बोलना है, ठीक है, सत्य बोलना है। सत्य तो बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ले लो, सत्य की फिलोसफी तो इनकी भी थी, गांधी जी की भी। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, और पूछता है ये अस्तेय का क्या मतलब होता है, तो नॉन स्टीलिंग मतलब होता है मतलब चोरी नहीं करना है। नॉट टू पोसेस और स्टील फ्रॉम समवन, चोरी चकारी नहीं करनी है, ये नहीं कि देखे चवन्नी और लेके चंपत हो गए एकदम है। ब्रह्मचर्य, सिलिबेसी, ब्रह्मचर्य क्या है, सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब क्या है
कि आपको जो है ना जितने भी सेंसेस है उस पर कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं कि सुंदर कोई महिला पुरुष को देखी तो वो हो गई, कंट्रोल खो दिया, या फिर पुरुष कोई सुंदर महिला को देख लिया तो कंट्रोल खो दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जितने भी सेंसेस हैं उन पे कंट्रोल होना चाहिए। टू कंट्रोल ओवर ऑल द सेंसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ कॉल्ड ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी। फिर आता है अपरिग्रह, पोसेशन। अपरिग्रह का मतलब है कि डिटैचमेंट फ्रॉम पीपुल, प्लेसेस एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स। आप जैन धर्म अपना के ये भी नहीं सोच सकते कि मेरे ये तो, अरे यार इनसे तो मैं दूर जाऊँगा ही नहीं, ये तो मेरी वाइफ है, ये तो मेरे हस्बैंड है, ये तो मेरे फलाना है, फूआ है, फूफा जी है, तमाम माता जी, पिताजी। ये सब डिटैचमेंट आपको कर लेना है, अटैच नहीं रहना है, डिटैच हो जाना है लोगों से, प्लेसेस से, कि भैया हमारा तो जन्म बिहार में हुआ है, हम तो वहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है। घर छोड़ के कहीं मोनास्टिक लाइफ जीने के लिए आपको दूर दराज जगह पे भी जाना पड़ेगा। मटेरियलिस्टिक थिंग्स को छोड़ देना है, यानी कि सुख चैन की चीज़ों को, जैसे गद्देदार बिस्तर, जैसे कि इसके अलावा गद्देदार मतलब तमाम चीज़ें जो आपको आराम देती है, मटेरियलिस्टिक सुख नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि कार चलाओगे और कहोगे कि जैन है हम तो, मतलब मिनिमम करना है, इसको नहीं करना है। वैसी चीज़ें यूज़ करें जिससे कि आपका बस बेसिक नीड पूरा हो। द डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्यूवेल्स, राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज आर रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो ये तीनों जो है ना, 3 चीज़ों को 3 ज्यूवेल्स बोला गया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। तो राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, 3 ये जो चीज़ें हैं तीनों मिला के 3 ज्यूवेल्स बनती हैं किसकी? जैनिज़्म की। और इसे त्रिरत्ना भी बोला जाता है। ज्यूवेल का मतलब होता है रत्न, तो 3 चीज़ें मिल गई तो त्रिरत्ना हो गया। फिलोसफी क्या थी इनकी, अब देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो देख लिया, फिलोसफी क्या है भैया। सो द जैन मेटाफिजिक्स इज़ अ रियलिस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक एंड मेनली नोन एज अनेकांतवाद, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ मेनेस ऑफ रियलिटी। ऐसा आप नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को कि ये 100% श्योर है। हर चीज़ में आपको सोचना है मे बी, ये हो सकता है सही हो सकता है गलत भी हो। तो मे बी वाला जो कॉन्सेप्ट है, या फिर मेनेस ऑफ रियलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको मानना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड अनेकांतवाद। एक बात पे आप नहीं अड़ सकते। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको लगता है कि सही है, वो सही ना हो, तो आपको मे बी वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, दैट इज़ कॉल्ड अनेकांतवाद। ये जैन के हिसाब से है। वैसे आप लाइफ में क्या करते हैं मुझे मतलब नहीं है। सो द जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय विच लॉ। तो ये है यूनिवर्सल लॉ। समाधि मरण इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी? समाधि मरण, तो ये जैन फिलोसफी से ही रिलेटेड है, जिसमें समाधि आपको लेना है। विथ रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू विच रिलीजन। तो ये भी जैनिज्म से ही बिलोंग करता है। स्थानकवादी, एक ही जगह रह जाते थे ये लोग, स्थानकवादी वासी। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट फॉलोवर ऑफ महावीरा हु स्प्रेड हिज फिलोसफी ऑफ अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस। आंसर होगा जमाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जमाली वॉज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीरा हु स्प्रेड हिज फिलोसफी ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस को स्प्रेड किया था इन्होंने। अब हम देखिए, अब जैनों में भी डिवीजन है, सेक्ट्स हैं, कई सारे सेक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? दिगंबर, श्वेतांबर तो हैं ही। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ ग्रुप कंप्राइजिंग आर्डेंट डिसाइपल ऑफ महावीरा इन हिज संघा, दैट इज मोनास्ट्री। तो इन्हें बोला गया है गंधरस, ठीक है। जो आर्डेंट मतलब कि डिसाइपल एकदम हठी, मतलब हठी नहीं कह सकते, कैसे कह सकते हैं? आर्डेंट मतलब कि एकदम महावीर जो कहेंगे वही ये सब सही है, डिसाइपल उस तरीके के, ठीक है। एकदम आर्डेंट फॉलोअर होता है ना, बिल्कुल कुछ ना सोचने वाला, अंधभक्त जैसा कह सकते हैं। अंधभक्त भी नहीं कह सकते, एक्चुअली गलत हो जाएगा। तो आर्डेंट डिसाइपल ऑफ महावीरा इन द संघा इज दे वेर कॉल्ड गणधरास। हु बिकम द नेक्स्ट हेड प्रोपोनेंट ऑफ जैनिज्म आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा? तो ये होगा सुधारमन जो थे, ये बने थे हेड प्रोपोनेंट ऑफ जैनिज्म जब महावीर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है भद्रबाहु और स्थूलबाहु, दो नाम आएगा बार बार। सो भद्रबाहु स्प्रेड द जैनिज्म इन साउथ इंडिया एंड कलेक्टिवली वेयर कॉल्ड दिगंबरास। तो हुआ क्या कि कुछ जैन भद्रबाहु के साथ
इनफैक्ट जैन क्या, चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए थे कर्नाटक में और साउथ में घूमने लगे ये लोग। साउथ में जाके इन्होंने स्प्रेड किया जैनिज़्म को और अपने आप को इन्होंने बोल दिया कि हम दिगंबर हैं, दिगंबर हैं, ठीक है। और जो इधर रह गए थे लोग, जो बिहार वगैरह में रह गए थे लोग, वो बोले कि अब ये लोग तो चले गए, इनका नाश हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया इनका, अब ये चले गए तो अब ये थोड़ी ना दूर जाके फॉलो करते होंगे जैनिज़्म के वोज को, प्रिंसिपल को। तो बोले इनको ये लाइक नहीं करने लगे और बोले कि ये अलग हैं और हम अलग हैं, हम श्वेतांबर हैं और ये लोग दिगंबर हैं। तो जो बिहार में रह गए थे श्वेतांबर, मतलब कि श्वेतांबर क्या करते थे, श्वेत कपड़े पहनते थे और दिगंबर बिल्कुल नंगे रहते थे। अंडर हुज लीडरशिप श्वेतांबर और वाइट क्लैड सेक्ट ऑफ जैनिज्म स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया। तो ये स्थूलभद्र ये यहीं पे रह गए थे, बिहार में, नॉर्थ इंडिया में ही रह गए थे और नॉर्थ इंडिया में ही फैला रहे थे जैनिज्म को। जबकि भद्रबाहु लेके चले गए थे, अपने कुछ जैनों के साथ चले गए थे, दिगंबर बोल दिया अपने आप को और ये साउथ इंडिया में फैलाने लगे जैनिज्म को। फिर आता है यपनिया। यपनिया वाज ए सेक्ट ऑफ जैन रिलीजन विच इज़ बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हाट, आंसर होगा दिगंबराज, दिगंबराज। अब देख लेते हैं जैन काउंसिल। 2 ही जैन काउंसिल हुआ, ज़्यादा इसमें लफड़ा नहीं है बुद्ध की तरह। बुद्धिस्ट काउंसिल 4 हुए बट इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं है, इसमें 2 ही हुआ। एक तो हुआ फर्स्ट जैन काउंसिल जो था, इसका पैटर्नेज था चंद्रगुप्त मौर्य के पैटर्नेज में हुआ था, 300 BC में हुआ था, पाटलिपुत्रा में ही हो गया था और प्रेसिडेंट थे स्थूलभद्र, स्थूलभद्र जो कि श्वेतांबर के क्या थे, श्वेतांबर को लीड कर रहे थे। और यहाँ पे क्या हुआ, इसका आउटकम निकला कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगा टू रिप्लेस द 14 पूर्व भद्रबाहु डिड एट पार्टिसिपेटेड, ठीक है। 12 नए अंगा कंपाइल हुए टू रिप्लेस द 14 पूर्व भद्रबाहु डिड एट पार्टिसिपेटेड। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि भद्रबाहु ने जो 14 पूर्व जो कंपाइलेशन की थी उसको रिप्लेस कर दिया गया 12 अंगा के साथ। सेकेंड जैन काउंसिल हुआ था 512 AD में, बल्लभी गुजरात में हुआ था ये। और इसके प्रेसिडेंट थे दरासदी क्षमा श्रमेना, ठीक है, क्षमा श्रमेना बोलते हैं। तो फाइनल कंपाइलेशन हुआ 12 अंगा का और 12 उपांगा भी कंपाइल हुए इसी में। बस 2 ही इसका काउंसिल हुआ, ज़्यादा इसमें लफड़ा नहीं है। तो जैनिज़्म देख लिया हमने, जैनिज़्म कंप्लीट है हमारा। बुद्धिज़्म को पढ़ते हैं। सो बुद्धिज़्म में गौतम बुद्धा वाज बॉर्न नियर कपिल वस्तु। कपिल वस्तु कहाँ पे है, लुम्बिनी के आसपास है कपिल वस्तु। लुम्बिनी आज के मॉडर्न डे में नेपाल में है, 563 BC में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी आज के डेट में नेपाल में है, जगह अभी भी है, सुरक्षित है एकदम, चिंता की बात नहीं है। गौतम बुद्धाज मदर वाज फ्रॉम विच क्लैन, तो सी वाज फ्रॉम कलियान क्लैन से बिलोंग करती थी। द इंक्रिप्शन ऑफ विच किंग गिव्स इंफॉर्मेशन दैट शाक्य मुनि बुद्धा वाज बॉर्न इन लुम्बिनी। तो ये इंक्रिप्शन अशोक की है, अशोक ने विजिट किया था अपने इनकारनेशन के कुछ सालों बाद, इनकारनेशन कह रहा हूँ, अपने जब गद्दी पे बैठे थे उसके कुछ सालों के बाद ये गए थे। रुमिनदेई इंक्रिप्शन लिखा था, वो लुम्बिनी गए थे, वहाँ पे रुमिनदेई इंक्रिप्शन छपवाया और उसमें लिखा कि मैं विजिट किया हूँ बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा को। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु लुम्बिनी। द चाइल्डहुड नेम ऑफ बुद्धा व सिद्धार्था वो बिलोंग टू विच क्लैन, तो ये शाक्य क्लैन, शाक्य के में भी क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। दोनों बुद्धा और महावीरा दोनों क्षत्रिय थे। गौतमा वाज टेकन केयर बाई विच बाई हिज चाइल्डहुड कॉल्ड महाप्रजापति गौतमी। तो इनकी माता जी का ना जन्म के समय ही देहांत हो गया था। तो इनकी जो स्टेप मदर थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने इनको पाला पोसा और बड़ा किया था, काफ़ी क्लोज अच्छे से इनका पालन पोषण हुआ था। और अच्छी लाइफ जीते थे ये, ऐसा नहीं है ये मतलब अमीर थे, मतलब एक शाक्य क्षत्रिय क्लान के हेड के ये पुत्र थे, तो दिक्कत नहीं थी, रथ वथ सब कुछ था, घूमने जाते थे रथ से, सारथी चलाता था, मस्त एकदम मज़े लेते, गाना वाना सुनते जाते हैं। खैर गाना तो नहीं सुनते होंगे बट ठीक है। बट इनको कुछ जब ऐसी कहानी है ना कि जब गए तो इन्होंने एक बार ऐसे मार्केट जा रहे थे तो इन्होंने एक लाश देखा, एक दुख भरा आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा, एक सन्यासी देखा और इनका हृदय परिवर्तन हो गया। सोचा कि अब जानना है मुझे सच्चाई क्या है लाइफ की। सो इवेंट जो हैं इनके साथ जो हुआ है, इनके साथ जो मेजर इवेंट हुआ है उसको सिंबल से दर्शाया गया है बुद्धिज़्म में। सो जैसे बर्थ का इनका जो
इवेंट है उसको लोटस या फिर बुल से दर्शाया गया है। रिनंसिएशन मतलब गृह त्याग, मतलब कि महाअभिनिष्क्रमण, यानी कि जब घर छोड़ा था इन्होंने ज्ञान पाने के लिए, तो इसको हॉर्स से दिखाया गया है। इनलाइटेनमेंट जिसको निर्वाणा कहते हैं, निर्वाण जो है बोधि ट्री से दिखाया गया है, यानी कि बोधि ट्री के नीचे तो इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद बुद्धा कहलाए थे। फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया था कहाँ पे? सारनाथ में। सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन, और इसको व्हील से दर्शाया जाता है, व्हील से, ऐसे कुछ है ना व्हील अशोक चक्र में, ठीक है, व्हील से दर्शाया जाता है। डेथ इनका जो हुआ महापरिनिर्वाण, तो स्तूपा से दर्शाया जाता है। स्तूपा में इनके बॉडीली रिमेन, कॉर्पोरल रिमेन जिसे कहते हैं, बॉडी के रिमेन, या फिर इनकी वस्तुएं, इनके द्वारा यूज की गई वस्तुएं को नीचे रख के उसके ऊपर स्तूपा बना दिया जाता है। तो मतलब इसका सिंबल, डेथ का सिंबल स्तूपा है। अब देखते हैं कि इनलाइटेनमेंट ऑफ बुद्धा कैसे मिला। तो सिद्धार्थ जब थे बुद्धा, उनका एज था उस समय 35 साल, तब उनको इनलाइटेनमेंट की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, एंड इट वाज कॉल्ड बुद्धा, ही वाज कॉल्ड बुद्धा देन द इनलाइटेंड वन। और एक और पूछा जाता है कि कौन से नदी के किनारे हुई थी? निरंजना नदी थी, फल्गु नदी को ही निरंजना नदी कहते हैं, बोध गया में, ठीक है, बोधि ट्री के नीचे हुई थी। हु वाज अलारा कलमा? अलारा कलमा एक टीचर थे, जो कि बुद्धा के एक टीचर थे, अलारा कलमा। हु वाज द लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटेनमेंट फ्रॉम द गौतम बुद्धा? आंसर होगा सुभागा, सुभागा इज द राइट आंसर, सुभागा। द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धा कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। बोला कि समाज में दुख है, मतलब दुनिया में दुख है, दुखों का कारण है, दुखों का कारण जो है डिजायर है, दुखों का निवारण है, और दुखों का निवारण के लिए 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोला सब दुखों दर्दों का जो वो है डिजायर, डिजायर ख़त्म करो, सब बढ़िया हो जाएगा, चकाचक जियोगा। आज भी हम क्या है ना, अरे यार मेरे पास ये होता, वो होता, अरे यार वो होता, ये होता, इसी में फंसे रहते हैं, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, जो नहीं है उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जो है उसको देखते ही नहीं है। मैं क्या ज़्यादा फिलोसफिकल हो रहा हूँ? खैर, बुद्धा को पढ़ूंगा तो यही होगा। व्हाट वाज द फर्स्ट सरमन ऑफ गौतम बुद्धा दैट वाज रिलेटेड टू सफरिंग्स, द कॉज ऑफ सफरिंग एंड इट्स सॉल्यूशन? तो आंसर होगा धर्म चक्र परिवर्तन, जो पहला इन्होंने सरमन दिया था। चलिए आगे बढ़ लेंगे और देखते हैं। सो एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन, या फिर सरमन कहते हैं? तो ये सारनाथ में दिया था, इलाहाबाद के पास ये जगह है, अभी भी है, जाके देखिएगा, मज़ा आएगा। गौतम बुद्धा गेव मैक्सिमम सरमन्स एट विच प्लेस? तो ये पहला तो सारनाथ में दिया था, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम सारनाथ में ही दिया था, मैक्सिमम इन्होंने श्रावस्ती में दिया था, श्रावस्ती इज द राइट आंसर। विच 2 किंगडम्स वेर क्लोजली एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? तो ये थे कोसल और मगध, कोशल और मगध। कोसल की राजधानी काशी थी और मगध तो था ही, तो मगध मतलब पाटलिपुत्र, इनके काफ़ी क्लोज था, इन्होंने काफ़ी टाइम निकाला यहाँ पे। और बुद्धा हैड विजिटेड कौसाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ उदयन। उदयन किसका पुत्र था? ये पुत्र था, उदयन किसका पुत्र था? कौसाम्बी का शासक नहीं, ये दूसरा उदयन है, पाटलिपुत्र वाला उदयन नहीं है, वो उदयन था, ये उदयन है, उदयन है, ठीक है। तो कौसाम्बी विजिट किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ उदयन। नेम द रूलर हु बिल्ट ए महाविहारा कॉल्ड वेलावन फॉर बुद्धा एट राजगीर? तो ये था बिंबिसार। बिंबिसार ने बुद्ध की सेवा के लिए जीवक को भी भेजा था। जीवक इनका दरबारी फिजिशियन था, डॉक्टर फिजिशियन कह लो उस समय के हिसाब से, और इसको भेज दिया था इन्होंने कहाँ पे? महावीर की सेवा के लिए। और महावीर के लिए बेलवन भी जो है बनवाया था इसने राजगीर में। चलिए, तो ये कहानियाँ काफ़ी मज़े से सुन रहे हो आप, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म। डॉक्ट्रिन क्या है बुद्धिज़्म का, सिद्धांत क्या था? जैसे हमने जैनों में देखा कि भैया त्रिरत्न है, 5 बोझ है, उस तरीके की क्या चीज़ें बुद्धिज़्म में थी? तो बुद्धा के 4 नोबल ट्रूथ थे। द बेसिक टीनेट्स ऑफ बुद्धिज़्म इज कॉल्ड आर्य सत्य। आर्य सत्य मतलब कि समाज में दुख है, दुखों का कारण है, मतलब उसका कारण जो है वो डिजायर है। दुखों का निवारण भी है, निवारण के लिए 8
8 फोल्ड पाथ फॉलो करना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं। द मिडिल पाथ ऑफ बुद्धा डिनाउंस्ड अंडर विच 2 एक्सट्रीम्स, आंसर होगा वर्ल्डली प्लीजर एंड सेल्फ मोटिफिकेशन। ठीक है, द मिडिल पाथ। गौतम बुद्धा ने कहा कि ना ज़्यादा आगे रहो ना ज़्यादा पीछे रहो। ऐसा भी मत सोचो कि समाज का सारा सुख आप ही को मिल जाए, वर्ल्डली प्लीजर, कि भैया मेरे पास बंगला गाड़ी, खैर उस समय गाड़ी नहीं थी, दूसरी गाड़ी रही होगी, ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें वर्ल्डली प्लीजर सब मत सोचने लग जाओ। और ऐसा भी मत करो कि सेल्फ मोटिफिकेशन कर दो, कि मतलब गए और किसी जगह जाकर बैठ गए और खा पी भी नहीं रहे हो और पता नहीं पेनांस कर रहे हो। गौतम बुद्धा ने शुरू में क्या किया, डीप पेनांस के चक्कर में खाना पीना भी छोड़ दिया। फिर उनको लगा कि भैया ऐसे तो मैं 5-7 दिन में लुढ़क लूँगा, कट लूँगा, टाएँ टाएँ बोल दूँगा। तो उन्होंने फिर खाना खाना पड़ेगा, खाना तो मिडिल मतलब मीडियम खाना खाने लग गए। तो जो मिडिल पाथ गौतम बुद्धा ने बोला ना कि किसी चीज़ की एक्सट्रीम मत करो, ना बहुत आगे रहो ना बहुत पीछे रहो, मध्यम पाथ अपनाओ और जीवन एकदम मज़े से काटो। तो ये था टीचिंग जो बुद्धा का। आज की डेट में भी ये टीचिंग काम आ सकता है वैसे लोगों के लिए जो पागल बने फिर रहे हैं वर्ल्डली प्लीजर के लिए। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ व्हाट, धर्मचक्र प्रवर्तना, धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबल 8 पाथ, जो बोला ना कि समाज में दुख है, दुखों का कारण है, दुखों का निवारण है और निवारण के लिए 8 फोल्ड पाथ है, वो क्या है, अष्टांगिक मार्ग। तो भैया बोला कि राइट व्यू रखिए, मतलब सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सम दृष्टि। तो ये राइट व्यू रखना पड़ेगा, किसी को सोच के गलत सलत ऐसे मत मन में पैदा करो, राइट व्यू रखो। जब तक पता नहीं है तब तक शांति से ही काम काटो। सम्यक संकल्प यानी कि राइट एस्पायरेशन, संकल्प आपका जो है एस्पायरेशन राइट होना चाहिए, गलत सलत चीज़ का डिजायर मत करो। सम्यक वरा यानी कि राइट स्पीच, जो बोलो थोड़ा मीठा बोलो, अच्छा बोलो, राइट स्पीच बोलो, गलत सलत मत बोला करो। सम्यक आजीवा यानी कि राइटियस एक्शन होना चाहिए आपका, राइट एफर्ट डालना पड़ेगा, दैट इज सम्यक व्यायाम। जीवन में व्यायाम भी जरूरी है, राइट व्यायाम करना पड़ेगा, राइट एफर्ट डालना पड़ेगा। सम्यक सती यानी कि राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए। सम्यक समाधि यानी कि राइट मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये 8 पाथ अगर आप फॉलो कर लोगे तो आज भी आपको कोई दुख नहीं होगा। ठीक है, 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। बुद्धा बिलीव्ड इन कर्मा, Buddha believed in karma and theory of rebirth, but he was silent on what? He was silent on existence of soul, that is आत्मा। बोले कर्म है, रीबर्थ भी होता है, बट आत्मा के बारे में मुझे क्या पता, कुछ पता ही नहीं है, मैंने कभी आत्मा देखा ही नहीं। तो आत्मा परमात्मा इन सब चीज़ों न्यूट्रल रहते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे, साइलेंट रहते थे, न्यूट्रल रहते थे, ना बोलते थे कि है ना बोलते थे नहीं है, कुछ नहीं बोलते थे, बोला भाई पता ही नहीं है। बुद्धिज्म अट्रैक्टेड every section of society, but what were the 2 classes that got mostly influence? तो मैंने बोला था ना कि उस समय के लोअर कास्ट को और वैश्यों के पास पैसा तो हो गया था, लेकिन ब्राह्मण उन्हें ना उनको मंदिर घुसने देते थे, ना उनको पूजा पाठ करने देते थे, कुछ नहीं करने देते थे। तो पर बेचारे परेशान थे, पैसे का क्या करोगे जब सोशल, देखो पैसा हो जाना बड़ी बात नहीं है, सोशल स्टेटस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसा लाख हो जाए और समाज में कोई आपको कोई जाओ बैठने ही ना दे अपने द्वार पे, तो क्या करोगे? आपको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं है, तो मोस्टली अफेक्ट हुआ। इन्होंने देखा कि भैया ब्राह्मणिज्म हटाओ, सला टाटा बाय बाय बोलो, इसको नया धर्म आ गया है बुद्धिज़्म, इसको फॉलो करते हैं, मज़ा आएगा। तो उनको एक सोशल स्टेटस मिल गया। वेयर डिड महात्मा बुद्धाज महापरिनिर्वाण टेक प्लेस? तो ये कुशीनगर काफ़ी मेरे घर से क्लोज है, उत्तर प्रदेश में है, और जाना कभी यहाँ पे इनकी प्रतिमा भी मिल जाएगी, लेटे हुए पोस्चर में प्रतिमा है। बुद्धा अटेन्ड महापरिनिर्वाण इन द किंगडम ऑफ द मल्लो, मल्लो की राजधानी थी कुशीनगर, तो वहीं पे इनका देहांत हुआ, उनकी महापरिनिर्वाण। ऐसे व्यक्ति को देहांत कहना मुझे थोड़ा गलत लगता है, तो आई टेक माई वर्ड बैक, महापरिनिर्वाण हुआ इनका। सो व्हाट आर द नेम्स ऑफ 3 ज्यूवेल्स ऑफ त्रिरत्ना ऑफ बुद्धिज्म? आंसर होगा द बुद्ध, द धम्म एंड द संघ। अब देखो त्रिरत्न बुद्धों में भी है और जैनों में भी है, तो जैन वाला क्या था, राइट फेथ, राइट कंडक्ट और ये सब चीज़ें थी, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बुद्ध धम्म और संघ जो है त्रिरत्न है, किसका?
बुद्धिज़्म का। द एंट्री ऑफ वुमेन एज भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघा वाज अलाउड बाय गौतम बुद्धा एट विच प्लेस। तो वैशाली पे किया था इन्होंने, अलाउ कर दिया था कि भैया, पहले तो बोले थे कि नहीं, थोड़ा सा इनको भी डर था कि कहीं मेरा जो सिस्टम मैंने बनाया है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। और मोस्टली महिलाओं को तो क्या परमिशन चाहिए पुरुष का कि भैया मुझे ज्वाइन करना है नहीं करना, तो ये इस लफड़े से दूर रहना चाहते थे, वे बोले कि नहीं अलाउ करते थे। बट इनको रिक्वेस्ट आया इनके एक डिसाइपल का जो कि इनका नाम है आनंदा। आनंदा ने बोला कि क्या साहब मॉडर्न ख्यालों के बनिए, कुछ नहीं है, लाइए महिलाओं को भी, कोई दिक्कत नहीं है। आ गई महिलाएं वैशाली में। चलिए अब आता है, इधर ही चलते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल भी देखेंगे। तो देखिए, इन एंशिएंट इंडिया बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज ए सेरेमनी कॉल्ड पवराना मीन्स, पवराना का मतलब होता है कन्फेशन बाय मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंसेस। तो होता क्या था कि ये कई बार क्या होता था ना कि जब बारिश वगैरह होती थी तो ये बारिश होती थी तो ये ज़्यादा घूमते फिरते नहीं थे और पड़े रहते थे। तो एक सीज़न आ जाता था बारिश के बाद जब इनको लगता था कि हमने इस पीरियड में जो आइडल पीरियड में थे उसमें क्या किया क्या नहीं, उसको ये कन्फेस करते थे, इफेंसेस करते थे कन्फेशन के थ्रू, कि अपने कन्फेशन के थ्रू इन इफेंसेस को मानते थे, कन्फेस करते थे कि मैंने इस बार ये गलती की, मैंने वो गलती की और आगे से नहीं करूँगा, इस तरीके का। सो इन द एंशिएंट इंडिया बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज ए सेरेमनी कॉल्ड पवराना, दैट मीन्स कन्फेशन बाई मॉन्क्स ऑफ देयर इफेंसेस। फिर आता है बुद्धिस्ट सेक्ट। बुद्धिस्ट सेक्ट देखिए, बुद्धिस्ट सेक्ट भी मतलब बुद्धिज़्म भी बटा हुआ है, जैसे वो बटा था ना श्वेतांबर दिगंबर, वैसे ये भी बटा है, हीनयान महायान वज्रयान, 3 चीज़ों में बटा है, हीनयान महायान वज्रयान। अब इसमें भी वही विवाद हो गया था सब में। कुछ डिसाइपल जो थे वो मानते थे कि ओरिजिनल जो बुद्धा की टीचिंग है वही बेस्ट है और उसी को मानेंगे, किसी बाकी के को नहीं मानेंगे, दैट दे वर कॉल्ड हीनयान। द हीनयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म बिलीव्ड इन द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड साउट इंडिविजुअल साल्वेशन थ्रू लेफ्ट डिसाइपल एंड मेडिसिन, लेफ्ट डिसिप्लिन एंड मेडिसिन। तो इनको हीनयान कहा गया। फिर विच सेक्ट प्लेस्ड कर्म ऑन द प्लेस ऑफ गॉड, आंसर होगा हीनयान। विच इज़ द ओल्डेस्ट हीनयान, तो हीनयान को भी फर्दर देखा जाए तो ओल्डेस्ट जो है हीनयान में वो है स्थाविरवाद, यानी कि थेरावाद भी इसको पाली में कहते हैं, और ये ओल्डेस्ट है, पूछा जाता है ओल्डेस्ट थेरावाद वाला। द फॉलोअर्स ऑफ महायान और ग्रेटर व्हील, तो हीनयान को लोअर व्हील कहते थे और व्हीकल भी बोल देते थे, महायान को ग्रेटर व्हीकल बोलते थे या ग्रेटर व्हील बोलते थे। सो द फॉलोअर ऑफ महायान और द ग्रेटर व्हील बिलीव्ड इन गेनिंग सल्वेशन थ्रू विद द हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा। बोला बोधिसत्वा क्या थे? बोधिसत्वा बुद्धा के बाद वाले लोग थे जो बोधिसत्वा कहलाए, ठीक है, मतलब बुद्ध का काम जो करने लग गए, हेड टाइप के हो गए, बुद्ध की तरह ही हो गए, वो बोधिसत्वा कहलाए। तो ये महायान वाले बोलते थे कि बुद्धा ही हमें अटेनमेंट दिलाएंगे, इंडिविजुअली कुछ नहीं होगा। जबकि हीनयान वाले कहते हैं कि बुद्धा भी एक इंसान ही थे, बट उनकी टीचिंग के थ्रू जो बोला उन्होंने, इंडिविजुअली हम लोग करके पा लेंगे साल्वेशन। बट ये बोलते थे नहीं, जो करेंगे बुद्धा ही करेंगे। तो बुद्ध की प्रतिमा भी बनाई इन्होंने, पूजा मूर्ति पूजा शुरू कर दी, जिसके अगेंस्ट में ये धर्म बना था वही चीज़ें होने लगी। क्या था, ब्राह्मणिज्म में मूर्ति पूजा होती थी, मूर्ति पूजा के लिए लोअर सेक्ट अलाउड नहीं था, और ये बोलते थे मूर्ति पूजा क्या है यार, गलत चीज़ है, ये बोलते थे। और अब उनके जाने के बाद, बुद्धा के जाने के बाद महायान में मूर्ति पूजा भी शुरू हो गई, गौतम बुद्ध को गॉड की तरह बना दिया गया, तो वो सारी चीज़ें आ गई थी। महायान हैड 2 चीफ फिलोसॉफिकल स्कूल कॉल्ड मध्यमिक बाई नागार्जुना एंड योगचारा बाई मैत्रेयनाथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है लोकत्रावादिन सेक्ट वाज एन ऑफ सूट ऑफ विच सेक्ट, आंसर होगा महासंघिक सेक्ट। विच 2 किंग्स वेयर पैट्रोनाइज्ड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, आंसर होगा कनिष्क, जो कि कुषाण का शासक था, कुषाणों का, और हर्षवर्धन, दोनों ने महायान सेक्ट को अपनाया था। गौतम बुद्धा वाज एलिवेटेड इन द पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच रूलर, आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क के समय तो गौतम बुद्धा को गॉड ही बना दिया था, जबकि गॉड वोड के अगेंस्ट थे गौतम बुद्धा, अब उन्हीं को गॉड बना दिया। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान,
संस्कृत वॉज लैंग्वेज ऑफ महायान सेक्ट वाइल हीनयान लैंग्वेज वॉज पाली। तो देखो संस्कृत के अगेंस्ट में ही तो डेवलप हुआ था, मैक्सिमम जो बुद्धा की टीचिंग है पाली लिटरेचर में ही है, पाली लैंग्वेज में ही है, बट अब महायान में फिर से संस्कृत का जो है बोलबाला हो गया। द चीफ डिविनिटी तारा बिलोंग टू विच न्यू सेक्ट हु बिलीव्ड दैट साल्वेशन कुड ओनली बी अटेंड बाई मैजिकल पावर्स। तो ये था वज्रयान। अब ये जो पाल थे ना, पाल डायनेस्टी वाले, वो क्या ना वज्रयान को फॉलो करते थे, मतलब वही जादू टोना तंत्र मंत्र ये सबको मानने लग गए। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है यार, सच्चाई को मानो। तो खैर ये भी है, वज्रयान स्कूल ऑफ फिलोसफी भी है बुद्धिज़्म की। वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट इज रिलेटेड टू विच डॉक्ट्रिन, आंसर होगा बुद्धिज़्म। अगला सवाल है विच इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हैड बीन सेंट टू चाइना इन द फर्स्ट सेंचुरी ईडी, आंसर होगा नागार्जुन को भेजा गया था। हु इज कंसिडर्ड एज द फिफ्थ बुद्धा दैट इज बिलीव टू अपीयर इन कल्प और एरा, आंसर होगा मैत्रेय बुद्धा इज द राइट आंसर। अब बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुए उसको देख लेते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल फिर ये आ जाएगा आपका, फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर आर्किटेक्ट्स ये सब देख लेंगे, खत्म हो जाएगी कहानी। तो चलिए बुद्धिस्ट काउंसिल टोटल हुए कितने, 5, फटाफट कवर करता हूँ। 5 हुए। पहला काउंसिल हुआ था कहाँ पे, कब हुआ था, 483 BC में, जस्ट इनके मरने के बाद अजात शत्रु ने करवा दिया था। और जगह था सप्तपर्णी केव, राजगृह में पड़ता है। चेयरमैन बना दिया गया था महाकश्यप को, और अजात शत्रु उस समय गद्दी पे बैठा था, हर एक डायनेस्टी का मगध की गद्दी पे यही बैठा था, इसी ने ये करवा दिया। फिर उसके 100 साल बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ 383 BC में वैशाली में। सबा कामी इसका प्रेसिडेंट बनाया गया। काला शोक उस समय गद्दी पे बैठा था, शिशुनाग डायनेस्टी का था ये। इसने वैशाली से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी भी चेंज की थी, वो अलग कहानी है। शिशुनाग डायनेस्टी का था काला शोक। और मॉन्क्स वेर स्प्लिट इनटू स्थावीरवादीन एंड महासंघिक में बट गए थे। इसकी कहानी, इसका आउटपुट यही रहा। फिर आता है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये 250 BC में अशोक के समय पाटलिपुत्रा में हुआ, और मोगलीपुत्र तीसा को बनाया गया था इसका प्रेसिडेंट। यहाँ पे होना चाहिए मोगलीपुत्र तीसा, पाटलिपुत्रा की जगह मोगलीपुत्र तीसा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मोगलीपुत्र तीसा जो थे इसके प्रेसिडेंट बने। और यहाँ पे क्या हुआ, कंपाइलेशन ऑफ अभिदम्भ पितक हुआ। सुत्त पितक और विनय पितक तो फर्स्ट में ही हो गया था, लेकिन अभिदम्भ पितक हुआ था तीसरे में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ, 72 AD में हुआ। ये कुंडलवन कह लो, कुंडलवन कश्मीर में हुआ। और वसुमित्र के संरक्षण में हुआ था, यहाँ पे नहीं दिया है, खैर वसुमित्र थे। और कनिष्क उस समय गद्दी पे बैठा था, कनिष्क ने ही करवाया था, इसके पैट्रनेज में हुआ था। डिवीज़न ऑफ बुद्धिज़्म हीनयान और महायान में बट गया था यहाँ पे। चलिए, तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल देख लिया हमने। अब देख लेते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर्स के बारे में। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिदम्भ पिटक, तीनों को मिला के त्रिपिटक बोलते हैं। सो त्रिपिटक टेक्स्ट आर रिलेटेड टू विच रिलीजन, आंसर होगा बुद्धिज़्म। अब बुद्धा का जो सरमन है वो जो है वो दिया गया है सुत्त पिटक में। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कलेक्शन ऑफ बुद्धाज सरमन इज नोन एज सुत्त पिटक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्रिपिटक? त्रिपिटक का मतलब होता है 3 बास्केट्स। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स द रूलर ऑफ मोनास्टिक लाइफ, आंसर होगा इसका विनय पिटक। रूल जो है, रूलर नहीं होगा, रूल होगा। रूल्स ऑफ मोनास्टिक लाइफ जो है, रूलर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, रूल्स होगा कि आप अगर मोनास्टिक लाइफ संघ में जी रहे हो तो संघ के कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो टाएँ बोल दिए जाओगे। तो विनय पिटक में ये मेंशन किया गया था कि मोनास्टिक लाइफ के क्या रूल्स हैं। याम्या बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट पिटक which deals with philosophies of Buddha's teaching known as Abhidhamma Pitak. The collection of book which contains the stories of Buddha previous birth, आंसर होगा इसका जातक। The collection of book which contains stories of Buddha's previous birth, आंसर होगा जातक। जातक क्या था मैं बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। जातक क्या था कि ये कुछ उस समय लोग रहते थे, वो बात करते थे ऐसे ही बुद्ध के बारे में, बुद्ध पिछले जन्म में ये रहे होंगे, वो रहे होंगे, और वो स्टोरी कंपाइल हो गई। इसका जो है ना स्टोरियों को पिक्टोरियल डिपिक्शन, आप जैसे सांची का स्तूपा है और अमरावती, ऐसे उनके गेट्स पे मिलता है, उनके रेलिंग्स पे मिलता है। तो ये क्या ना लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा
जैसे कथा नहीं होता है, हमारे दादी नानी सुना देती थी, उस तरीके के ये लोग सुनाते थे, इसे जातक बोला गया। उसमें क्या डिस्कस करते थे कि बुद्धा पहले ये रहे होंगे, वो रहे होंगे, बुद्धा का सांप रहे होंगे, बिच्छू रहे होंगे, ऐसे मानते थे ये लोग। दीपवंसा, महावंसा एंड कुलावंसा टेक्स्ट बिलोंग टू, ये सेलोनीज क्रॉनिकल्स है, यानी सेलोनीज यानी कि श्रीलंका में ये कंपाइल हुए थे। सेलोनीज, सेलोन बोला जाता है किसको, श्रीलंका को। तो सेलोनीज क्रॉनिकल्स यानी कि श्रीलंका के क्रॉनिकल्स हैं ये, बुद्धिज़्म से रिलेटेड दीपवंश, महावंश और कुलावंशा। तो अपनी पुत्री संघमित्रा और बेटे महेंद्र को इन्होंने भेजा था, किसने, अशोक ने भेजा था कि जाओ और बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो श्रीलंका में। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर भी देखना जरूरी है। अशोक राम मोनास्ट्री सिचुएटेड एट विच प्लेस, आंसर होगा पाटलिपुत्रा। वेयर इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा लोकेटेड इन बिहार, आंसर होगा ये राजगीर में है। विश्व शांति स्तूप हाईएस्ट है वर्ल्ड का, राजगीर वाला। द जायंट बुद्धा स्टैचू ऑफ 80 फीट एट बोध गया वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विच कंट्री, आंसर होगा ये जापान के द्वारा। अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दो, बोध गया में ना स्लीपिंग पोस्चर का सबसे मतलब बड़ा मूर्ति बनाया जा रहा है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका, कभी आप गूगल सर्च करना, आधा बन गया है शायद। द जायंट बुद्धा स्टैचू हो गया। द स्तूपा साइट विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद द इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा लाइफ इज सांची स्तूपा। द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया वेयर दोज ऑफ बुद्धा, ठीक है, पहला ह्यूमन स्टैचू किसी का वर्शिप किया गया भगवान की तरह तो बुद्धा का ही है। आज के डेट में तो बहुत सारे मिल जाएंगे। द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल, तो आंसर होगा गांधार स्टाइल। गांधार स्टाइल कौन सा स्टाइल था, जो उस पर्सियन रीजन वाला जो स्टाइल था और प्लस इंडियन मिला दो तो गांधार स्टाइल बन जाता है। और एक मथुरा स्टाइल भी डेवलप हुआ था मथुरा वाले रीजन में। नेम द मुद्रा विच प्रेजेंटेड बाई गांधार बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ एट फर्स्ट सरमन, आंसर होगा धर्म चक्र, धर्म चक्र। द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा वॉज बिल्ट इन विच पीरियड, आंसर होगा कुषाणों के पीरियड में स्टैंडिंग स्टैचू भी बनने लग गया इनका। सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्शा मुद्रा बिलोंग टू विच पीरियड, आंसर होगा गुप्त पीरियड से बिलोंग करता है। भूमि स्पर्श मतलब कि बैठे हैं धरती पे, उनका हाथ पाँव जो है धरती पे टच हो रहा है, इसलिए भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया उसे, गुप्त पीरियड में ये बना था। अब बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स देख लेते हैं। तो विक्रमशिला बुद्धिस्ट सेंटर जो है ये बिहार में हुआ करता था, बिहार में भागलपुर में, जिसे बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। उदंतपुरी एजुकेशन सेंटर ये भी बिहार में है, उदंतपुरी बिहार शरीफ में वाला है ये, ठीक है। द नालंदा यूनिवर्सिटी, इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फेमस इन द वर्ल्ड बिकॉज मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती थी, फिलोसफी, बुद्धिस्ट रिलीजन, ये सब पढ़ाइयाँ यहाँ पे हो जाती थी। अरे दूर दूर से लोग आते थे पढ़ने, चाइना वाले तो एकदम मरते थे आने के लिए। नव नालंदा महाविहार इज़ फेमस फॉर रिसर्च सेंटर। चलिए अब देखते हैं अदर हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स। तो अदर हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स में आजीवक जो संप्रदाय था विच इमर्ज्ड एज ए हेट्रोडॉक्स सेक्ट फाउंडेड बाई मखाली घोषाला, यही पूछता है कि इसका फाउंडर कौन था, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। नेम द रिवाइवलिस्ट लीडर हु वाज द प्रीडेसेसर ऑफ हिंदू वैशेषिक स्कूल, आंसर होगा पकूधा काकायन। पुराना कश्यप हु बिलीव्ड दैट वर्चुअस कंडक्ट had no effect on man's karma, founded by सांख्य फिलोसफी, ही फाउंडेड सांख्य फिलोसफी, पुराना कश्यप, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये यही ख़त्म होता है ये हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो यार, शेयर कर दो दोस्तों में भी, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अगले वीडियो में मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बाय बाय।